हेलो। हाँ जी बच्चों, मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और ये जो वीडियो है आपकी प्रेसी राइटिंग पे है। प्रेसी राइटिंग इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आती है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें पूछी जाती है, इसलिए इसको करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से एग्जाम है, मैं कुछ नाम आपके सामने लिख देती हूँ। नाबार्ड, आपने सुना ही होगा। एसएससी सीजीएल के बारे में पता ही होगा के। यूपीएससी बहुत ही फेमस है। उसके बाद बैंकिंग के आईबीपीएस, रूरल बैंक, आरआरबी, एसबीआई, पीओ, इन सब एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो प्रेसी राइटिंग बहुत बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि जिनको राइटिंग स्किल आती है और जिनको नहीं भी आती, दोनों के लिए चैलेंजिंग होता है बिकॉज इसके क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें पता नहीं होता बहुत डिटेल में। तो ये वीडियो है, इसमें मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया है कि क्या क्या है, कैसे करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रेसी राइटिंग होती क्या है। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी का एक एग्जैक्ट मीनिंग है कट शॉर्ट करना। जहां से भी वर्ड डिराइव है उसका एग्जैक्ट मीनिंग है कट शॉर्ट। जब हम किसी भी चीज को कट शॉर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बड़ी होती है और सामने वाले को आप उसे कन्वे करना चाहते हो शॉर्ट वर्ड में, कम शब्दों में, इजी वे में, ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी है और जो आप बोलना चाह रहे हो उसके पीछे का जो इंटेंशन है, परसेप्शन है, वो आपको अपनी तरफ से नहीं बदलना है। तो कट शॉर्ट करते हुए अपने गिवन पैराग्राफ को आपको क्या करना है, समराइज करना है। ध्यान रखना, समरी नहीं लिखना। समरी क्या होती है, समरी में हम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, समरी में हम सब चीज मेंशन करते हैं। बट प्रेसी राइटिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ मेन थीम को इंटैक्ट रखना है और शॉर्ट 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 लिखना है। जिस्ट ऑफ अ पैसेज, जिस्ट ऑफ अ पैसेज का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको उसका कंप्लीट निचोड़ रखना है। निचोड़ में जैसे कि असेंशियल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइटल पॉइंट, जिसके बिना वो पैराग्राफ इनकम्प्लीट है, वो जरूर मेंशन करना है। कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए आपके पैराग्राफ। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ असेंशियल पॉइंट का मतलब है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ क्रूशियल छूट जाता है जो एक्चुअल में आपको बताना था और आपने नहीं मेंशन करा, तो वहां पे आपका -1 हो सकता है। इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं होना। यहाँ पे आपको अपना व्यू नहीं रखना। आई लाइक टू से, आई बिलीव दैट, वी शुड डू इट, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। इम्पर्सनल होके चलना है। आइडिया अबाउट व्हाट द पैसेज इज सेइंग कन्वे करना है। कंडेंस वर्जन होना चाहिए। जब हम किसी चीज का कंडेंस वर्जन करते हैं, यानी कि छोटे में शब्द सब कह देते हैं, कम में सब कह देते हैं, तो आपको अपने बिगर पैसेज का यहाँ पे कंडेंस वर्जन, मिनिमल वर्जन करके देना है। ओके, वर्जन करके देना है। अपने आप से वो पैसेज बदल नहीं देना है, बस उसका मिनिमम वर्जन बनाना है, एक शॉर्टर वर्जन बनाना है, एक डिफरेंट वर्जन नहीं बनाना। ध्यान रखना। तो क्या करना है, देखो मैंने इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही सिंपल क्रिएट करा है। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये आता है, यार होता क्या है इसमें, दिखता क्या है। तो सामने आपको पैराग्राफ इतना बड़ा सा दिखा होगा, ऑथर ने जिस चीज के ऊपर वो लिखा है वो कुछ इतना बड़ा लिखा होगा और आपको कट शॉर्ट करके, छोटा करके एक टाइटल देते हुए उसका 33% वहां पे प्रेजेंट करना है। तो फ्रॉम दिस से लेके आपको अपना पैराग्राफ उसी पेज पे अपने आंसर शीट में इतने तक लेके जाना है। नेक्स्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने इसको बना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करती रहूंगी, उसी स्टेप के साथ आपको अपने प्रेसी राइटिंग वहां पे करनी है। बिकॉज टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट को फॉलो करते हुए वही स्टेप है जो पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, और कोई दूसरा स्मार्टर वे नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इन इट, सबसे पहले सामने क्वेश्चन होगा, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद अ सुटेबल टाइटल, या रीड द पैसेज केयरफुली, राइट अ प्रेसी ऑफ द सेम इन योर ओन वर्ड्स। कुछ ऐसे प्रेसी होंगे, देन पैराग्राफ होंगे, आपको उसको प्रेसी बनाते हो। सबसे पहला स्टेप, रीड रीड एंड रीड। रीड इट लाइक थोरोली, थोरोली आपको रीड करना है। एक एक शब्द को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, कनेक्ट करते जाओ और माइंड में ऑर्डर क्रिएट करते जाओ। आगे अभी मैं बताऊंगी ऑर्डर में करना क्या है। सबसे पहले रीड करते करते आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते रहो अपने आइडियाज को। जो जो वर्ड्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि एनवायरमेंट है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, अगर एनवायरमेंट के ऊपर पैराग्राफ है आपका, तो वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ शॉर्टर वे में। और अपना ऑर्डर, जो आपका पैराग्राफ का ऑर्डर है, वो मत भूलना। अगर ऑथर ने ऐसे स्टार्ट करा है, एनवायरमेंट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके कॉजेज है, देन उसके इफेक्ट है, देन उसके बाद उसने उसका कोई पीओवी दिया है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशन दिए। तो उनमें जो जो चीजें हाईलाइट होती जा रही है वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, इकोसिस्टम हो सकता है, अफोरेस्टेशन हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, फ्लोरा हो सकता है, फोना हो सकता है, एनिमल प्लांट स्पीशीज हो सकते हैं, ह्यूमन की कुछ नई एक्टिविटीज हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है उसमें हो सकता है। तो वो सारे की पॉइंट आप हाईलाइट करते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए और अपना ऑर्डर के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। की पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कीवर्ड, कीप ऑन रीडिंग इट। एंड देन जैसे ही आपकी रीडिंग खत्म होती है, आइडेंटिफाई क्या समझना है आपको। रीडिंग खत्म होते ही यहाँ पे आपका है कि अगर आपकी रीडिंग स्किल कितनी शार्प है, यहाँ पे आपको पता चलेगा इज इट इंफॉर्मेटिव, आपका जो कंटेंट था क्या वो इंफॉर्मेटिव था, क्या ऑथर जो लिखना चाह रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक न्यू नॉलेज देना चाह रहा था उस कंटेंट के ऊपर, या कुछ क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट करना चाह रहा था, कुछ फेवर में बोल रहा था, कुछ अगेंस्ट में बोल रहा था, या उसका एक इमोशनल मॉरल डायमेंशन था। ओके, तो आपको अपना टोन पकड़ना है पैराग्राफ का। जैसे ही आपने टोन पकड़ा, देन सेंट्रल थीम को ध्यान रखिए कि सेंट्रल थीम क्या रहा है। जैसे अगर एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी हो सकता है, तो वो उसका मेन आइडिया हो सकता है। क्या पता उसने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन मेंशन करा है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या नई नई चीजें क्रिएट कर रही है एनवायरनमेंट में, क्या क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो उसका मेन आइडिया हो सकता है। और सिमिलर ऑन द सेम वे उसका एक एनवायरनमेंट का एक सोशल डायमेंशन भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि उसका मेन आइडिया क्या है। देन सेंट्रल थीम आपका अगर एनवायरनमेंट टॉपिक है तो उसने एनवायरनमेंट को छोड़ा नहीं होगा, ऑथर ने उसको पकड़ के रखा होगा, वो सेंट्रल थीम से आपको भी नहीं हटना है। और ऑथर का मूड कैसा है लिखते समय, वो क्रिएटिव है, फनी है, इमोशनल है, के कुछ कन्वे करना चाहता है, मैसेज छोड़ना चाहता है, मॉरल वैल्यूज की बात कर रहा है, तो ऑथर का मूड आपको समझना होगा। जब आपने अपने इंग्लिश में चैप्टर्स पढ़े होंगे स्कूल टाइम पे 11th 12th 9th 10th में, तो आपको पता होगा कि वहां पे हर चैप्टर कुछ ना कुछ अलग चीज सिखा के जाता है। कुछ पॉम्स होती है वो इंफॉर्मेटिव होती है, कुछ बहुत इमोशनल होती है, कुछ इमेजिनेटिव होती है, कुछ क्रिएटिव होती है। तो अपना वही ऑथर का मूड आपको पकड़ के रखना है, अपना कुछ भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल फीलिंग नहीं डालनी है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने भी कुछ डीडीए के एसपी वगैरह एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर करे हैं। उसके साथ साथ अभी मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो हाँ प्रेसी राइटिंग मैंने भी बहुत बार करी है, सीखी है। और इवन अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की प्रेसी राइटिंग, एस्से राइटिंग चेक भी करी है, इवेलुएट करके भी दी है। ठीक है, उस काफी एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो जो मिस्टेक करके मैंने सीखा है, मैंने उस पर करेक्ट करा है, तो वो सब मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बता रही हूँ। तो एक एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो सीखी गई है, समझी गई है, टाइम टेस्टेड है, जो आपको मैं इस 5 मिनट के 10 मिनट में ज्ञान में दे रही हूँ। तो रीड, रीड का यहाँ पे क्या मतलब है। थर्ड स्टेप आपका ये होना चाहिए, पहला स्टेप रीड किया, सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई किया, थर्ड स्टेप री रीड अगेन, दोबारा रीड करो। क्यों, जब हम एक पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं तो हम कोई एक चीज कैच करते हैं, दूसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग चेक करोगे, तीसरी बार थर्ड इंपॉर्टेंट। बट आपको सेकंड रीड में बस ध्यान रखना है कोई ऐसा क्रूशियल पॉइंट ना हो जो आपसे मिस हो गया हो, जो मेंशन करना ही करना था और आप भूल गए उसको पहली बार अपने नोट्स में डालना। अपने नोट्स को एक बार दोबारा नजर मारो, थ्रू द पैसेज अगेन, पैसेज को एक बार दोबारा देख लो, और कुछ कोई ऐसी चीज ना रह गई हो जो आपने मिसअंडरस्टूड कर रही हो। क्या पता आपने ऑथर का मूड मिसअंडरस्टूड कर लिया, टोन ऑफ द पैराग्राफ मिसअंडरस्टूड कर लिया, ऐसा बहुत बार होता है। बिकॉज इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, एक बार में हमें एग्जैक्टली वैसे समझ में नहीं आती है जो किसी और ने लिखी होगी। ठीक है, तो दोबारा रीड करने के बाद थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट होता है। नाउ फोर्थ स्टेप, डिसाइड ऑन अ सूटेबल टाइटल। आप सब समझ गए हैं ऑथर क्या कहना चाह रहा है, टोन, सेंट्रल थीम, कीवर्ड्स आपके सामने हैं, नोट्स आपके बने हुए हैं, ऑर्डर आप पहचान चुके हैं। तो जैसे ही आप ये ऑर्डर पहचान चुके हैं, अपना सुटेबल टाइटल दे दो पैराग्राफ को, क्या क्या टाइटल देना चाहते हो। ठीक है, अमेरिका इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुछ भी टाइटल देना चाहते हो, वर्ल्ड वॉर 3, अपकमिंग वर्ल्ड वॉर, एनी। ठीक है, तो अपना प्रेसी राइटिंग स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट कर दो। अब देखो किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि टाइटल एकदम क्लिक नहीं होता, तो आपको ऑर्डर तो सामने है, अपना प्रेसी राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दो और अपना टाइटल बाद में मेंशन कर देना। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि पहले मैं पैराग्राफ लिखती हूँ, देन उसके बाद आई गिव इट अ टाइटल, बिकॉज बहुत चीजें हम जब अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस कर देते हैं उसके बाद क्लिक होती है कि हाँ भाई इसका मेन सेंट्रल थीम तो यही था इसका। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, विच रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया पूरे पैराग्राफ का। और ये आप बिफोर भी कर सकते हो और आफ्टर भी कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, जब आप अपना प्रेसी राइटिंग आप लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, एग्जाम टाइम में अपना प्रेसी राइटिंग ये 4 स्टेप करने के बाद आप लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, और 5 C's का आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने फिल्टर आउट करके लिखी है आपके लिए। सबसे पहला, क्लियर, चीजों को लेके प्रेसी राइटिंग आपकी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कंसाइज,
शॉर्ट होनी चाहिए। कितनी शॉर्ट होनी चाहिए? या पहला पॉइंट आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, 1/3 ऑफ द पैराग्राफ। आप अपने पैराग्राफ जो आपको शीट गिवन होगी उसमें शुरुआत के वर्ड्स गिन लो कितने हैं। अगर 5 वर्ड्स हैं और नीचे आपकी कितनी लाइन्स है, 20 लाइन्स है, तो 5 into 20 आपका 100 वर्ड्स का वो पैराग्राफ है। 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है। 100 वर्ड्स के पैराग्राफ में ध्यान रखना आपको 1/3 जाना है। 1/3 यानी कि 33 वर्ड्स में आपको अपना प्रेसी कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है। ऑन स्ट्रिक्ट नोट आपको ये वर्ड लिमिट फॉलो करनी ही करनी है। 300 वर्ड्स का है तो आपको 100 तक जाना है, 510 का है तो आपको 170 तक जाना है। ओके, नेक्स्ट। क्लियर हो गया, कंसाइज हो गया। कंसाइज मैंने शॉर्ट हो गया, कंप्लीट, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला जब आप रीड करेंगे तो कोई भी क्रूशियल पॉइंट अगर बाई चांस आपसे मिस हो गया होगा तो आप दोबारा कैच कर सकते हैं वहां से। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का क्या मतलब है? जो आप कहना चाहते हो उसको कहो, वर्बली नहीं, रिटर्न में, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करो अपने प्रेसी में। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्लियर यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ होगा एक बार में तो इसको मैं बिल्कुल ब्रीफ अप करना चाहूंगी इसके ऊपर। कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है जो ऑलरेडी बेस्ड ऑन समथिंग बिलीफ है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अग्रीड है, अब अग्रीड अपॉन। तो आप पहले से ही पैराग्राफ पढ़ के कन्विंस हो जाना कि हाँ भाई जो ऑथर कह रहा है वही सच है, वही ट्रू है, वही अभी आपके लिए दुनिया है, वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको बस दूसरे शब्दों में शॉर्ट करके, कट शॉर्ट करके लिखना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई नया नहीं क्रिएट करना है वहां पे। कि फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया के ऊपर अगर पैराग्राफ है, सोशल मीडिया में लिखा है, उसके ड्रॉबैक्स लिखे हैं, सारे नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं कि सोशल मीडिया से यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको नहीं मेंशन करना कि हाँ भाई वो तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, न्यूज भी मिलती है, ये सब नहीं मेंशन करना आपको अपनी तरफ से। सिर्फ और सिर्फ जो ऑथर बोल रहा है वही आपके लिए अभी सच है। थर्ड पर्सन, ऑब्वियसली आपको ये नहीं मेंशन करना आई वुड लाइक टू से, आई बिलीव दैट, यू शुड डू इट। दे, देयर, देम में, इट इज में आपको थर्ड पर्सन में लिखना है आपको कंप्लीटली अपना पैराग्राफ। प्रेफरेबली पास्ट टेंस में ही रहता है। पास्ट टेंस में क्यों रहता है? अपना इंग्लिश के उस ग्रामर टॉपिक पे पहुंच जाओ। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है तो प्रेजेंट फॉर्म में कहता है आई एम गोइंग टू द मार्केट, देन वो चीज पास्ट टेंस में बदल जाती है जब वो थर्ड पर्सन अपने शब्दों में कहता है आई शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो अगर वहां पे दे विल लिखा होता है तो आप उसको दे वुल्ड बनाते हैं, दे कैन को दे कुल्ड बनाते हैं, दे हैव को दे हैड बनाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे थर्ड पर्सन में स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट, पास्ट टेंस कैसे यूज करना है? पास्ट टेंस में आपके सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो वो चीज आप अच्छे से पढ़ लेना। यूज लॉजिकल एंड ओरिजिनल सीक्वेंस। ओरिजिनल सीक्वेंस का क्या मतलब है? जो ओरिजिनली आपको सामने प्रेजेंटेड है, ऑथर ने जो पहले बोला है वही आपको पहले लिखना है, जो बाद में बोला है वही आपको बाद में लिखना है। ये समरी नहीं है, ये प्रेसी राइटिंग है। समरी में आप उल्टा सीधा कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यूज सिंपल सेंटेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। जैसे मान लो अगर लिखा है the population has been rising, increasing since last 2 years, तो आप कट शॉर्ट करके सीधा ये बना था पॉपुलेशन हैड इंक्रीज, द पॉपुलेशन रोज, फुल स्टॉप, सिंपल। जो वो कहना चाह रहा है उसने ऑथर ने एक ही चीज को 2 लाइन में 3 लाइन में एक्सप्लेन करा होगा, आपको वो 3 लाइन को कट शॉर्ट करके 4 वर्ड का 5 वर्ड का एक सिंपल सेंटेंस में क्लियर करना है जो वो कहना चाहता है। कि कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीजों को। यही चीज करने के मार्क्स मिलेंगे आपको। सेम ऑर्डर ऑफ आइडियाज एंड इवेंट एज इन द ओरिजिनल पैसेज, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ पहले। आइडियाज और इवेंट जो जो ऑथर ने मेंशन करे वो उसी ऑर्डर में चलना है जैसे कि आपके ओरिजिनल पैसेज में गिवन है। नेक्स्ट, किन किन चीजों को नहीं करना? देखो ये सब चीजें ध्यान रखना, जो जो रेड से मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करी है कि ये चीजें होने को गलती से भी हो जाती है। डोंट यूज योर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना कि आप क्या सोचते हैं, आपको कितना अच्छा लगा, आपको कितना बुरा लगा, क्या हो सकता है। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं देना, अपने थॉट्स नहीं रखने। आपको अगर जजमेंटल है, पॉलिटिकल, अगर आपका पॉलिटिकल पैराग्राफ है तो उसको लेकर कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, और किसी भी चीज की अपने आप से बुराई नहीं करनी जब तक वहां नहीं मेंशन है। नो, सेकंड पॉइंट, नो अननेसेसरी डिटेल। अननेसेसरी डिटेल्स आपकी क्या क्या हो सकती हैं? अननेसेसरी डिटेल क्या क्या हो सकती है? जैसे अफॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन के ऊपर उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसकी डिफाइन भी लिख दी, अफॉरेस्टेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे करा जाता है, क्यों करा जाता है, वो सारा का सारा आपको कट शॉर्ट करके अननेसेसरी डिटेल्स को काटते हो सिंपल सिर्फ इतना लिखना है अफॉरेस्टेशन क्या है, कैसे करा जाए, खत्म। यू नो लॉन्ग सेंटेंसेस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पॉपुलेशन वाला, तो पॉपुलेशन फिर से बोल देती हूँ, इज बीन इंक्रीजिंग सिंस लास्ट 2 years, हैज बीन इंक्रीजिंग, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपको नहीं करना, कट शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं द पॉपुलेशन
had increased. Next, no repetitive line. मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि आपको एक 300 वर्ड का पैराग्राफ 100 वर्ड में खत्म करना है, और 100 वर्ड में आप एक लाइन को 2 बार कहोगे तो मैं आपको किस बात के मार्क्स दूंगी, और वो रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा तो उसका -1 होगा वहां पे. स्ट्रिक्टली फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बिल्कुल भी यूज मत कर देना. अगर मैं आपके एग्जामिनर हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यही ढूंढूंगी कि पर्सन ने, क्या बच्चे ने, कैंडिडेट ने आई माई मी यू यूज किया है. ये रूल्स है, रूल्स ना फॉलो करने पे पनिशमेंट है, और यहाँ पे पनिशमेंट आपके से मार्क्स लूज होंगे. तो ये सब नहीं होना चाहिए. और जब मैंने खुद, नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, जब मैंने खुद बच्चों की एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग चेक करी है, तो बच्चे शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, बिटवीन को BW लिख रहे हैं, विदाउट का शॉर्टकट कर रहे हैं. ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं मेंशन करने. आपका इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. इंग्लिश में इवन अलाउ भी नहीं होता कि आप 2 3 4 ऐसे लिखे. यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. ओके, तो वैसे ही फॉलो करना है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ साइंस और मैथ जहाँ पे आप 2 3 4 ऐसे मेंशन कर रहे हैं. कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है इंग्लिश में किसी चीज की. गवर्नमेंट GOVT नहीं लिखना, गवर्नमेंट ही लिख के आना है. नेक्स्ट, नो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट वर्ड्स. कंफ्यूज है तो कंफ्यूज यूज करो, हैप्पी है तो हैप्पी यूज करो, स्माइल है तो स्माइल यूज करो. नो देयर इज अ नो यूज टू से डिलाइटेड. ओके, वहां पे नहीं जाननी आपको वोकैबुलरी, सिंपलेस्ट वे में कन्वे करना है, वही टेस्ट है आपका. नो कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैसेज. अब इसको गलत मत समझना. नो कॉपी पेस्ट का मतलब है जो वो कह रहा है उसका आइडिया नहीं बदलना, थीम नहीं बदलना, लेकिन एग्जैक्ट वही का वही उठा के मत रख देना. तो फिर आपको मार्क्स किस बात के मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिल्टर करके वही कॉपी पेस्ट करने के नहीं. रेसी राइटिंग में वही चीज अपने वर्ड्स में कन्वे करने के आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, यहाँ से डूज और डोंट आप सारे क्लियर कर चुकी हूँ मैं. उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो रही है. थैंक यू सो मच. प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया मैम. और कोई भी डाउट्स हो तो आप इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं, एल्स आप अदर फ्यूचर अपडेट्स के लिए प्लेटफॉर्म पे हमारे टेलीग्राम पे कनेक्टेड रह सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. प्रेसी राइटिंग चेक करानी है तो अगर अभी भी अवेलेबल होंगे उसमें आप एनरोल कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, और आप अपनी प्रेसी राइटिंग खुद लिख के हमें भेज सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हाँ जो जो चीज मैंने बोली गई है वो एक एक पॉइंट हो जाता है. बहुत एक्सपीरियंस पर से भी गलती हो जाती है, हमसे भी छूट जाती है, तो वो ऐसा क्यों होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, टाइम लिमिट में ये चारों स्टेप कैसे फॉलो करने हैं जो आपको बताए गए हैं, डूज और डोंट का कैसे ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए. कि पैराग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे उसको इजी बनाए, किस वोकैब का किस तरीके से यूज कब करना चाहिए, तो वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो.